नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि राम लक्ष्मण सीता जो है वो ऋषि शरभंग के आश्रम में गए थे और ऋषि शरभंग जो है वो अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया था। उसके पश्चात क्या हुआ? ऋषि का देहावसान हो गया जी। उनका अंतिम संस्कार के रूप में, तो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर गए। पर उसके बाद के लिए सब लोग शोक व्यक्त करने आते हैं आश्रम में। सब मुनि ऋषि आसपास के बहुत दूर दूर के आश्रमों के सब एकत्र हुए। सबने वहां राम लक्ष्मण सीता को पाया और अब ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे कि ऋषि शरभंग के पुत्र हैं राम, क्योंकि अंतिम क्षणों में राम ही उनके पास थे। सबने उनको सम्मान दिया राम को, और जब जलांजलि देना, अंतिम जो भी श्रद्धा के रूप में ऋषि शरभंग को अर्पित करना था वो हो गया। तो सब ऋषि मुनि एकत्र हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आप पूरी तरह सत्य और धर्म में स्थित हैं। आप जो ये वन में आए हैं इसका प्रयोजन भी हमें मालूम है कि आप अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए आए हैं। आप धर्म के मार्ग से नहीं हट सकते। आपकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत हर तरह की प्रशंसा आप करा जाए तो उचित ही होगी, कम नहीं होगी। पर हम आज आपसे अपने स्वार्थ की कुछ बात कहना चाहते हैं। उस स्वार्थ की बात के लिए कृपया आप हमें क्षमा करिएगा। ये जो आप दंडकारण्य में आए हैं ये बहुत भयंकर वन है। हम सब के बहुत सारे मुनियों के, ऋषियों के आश्रम हैं और हम सब राक्षसों के अत्याचारों से बहुत त्रस्त हैं। कभी भी राक्षस किसी को भी मार देते हैं, उठा ले जाते हैं। कुछ ऋषि मुनि मर रहे हैं। हम तपस्या में लीन रहते हैं और उसके ऊपर ऐसा होता है, हम अगर राक्षसों को श्राप देके बाकी ढंग से नष्ट करना चाहें तो संभवतः कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तपस्या का ये उपयोग नहीं करना चाहते। हम अपनी तपस्या से समाज का कल्याण करना चाहते हैं, दूसरे कार्य करना चाहते हैं। और ये हम बड़े एक संकट में फंसे हुए हैं और हम आपसे ये याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं और राजा हैं। आप इक्ष्वाकु कुल के दीपक हैं और राजा, चाहे वह नगर में रहे चाहे वन में रहे, वो राजा ही रहता है और उसका धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। हम चाहते हैं कि आप हम लोगों की रक्षा करें। हम जो भी तपस्या करके जो भी पुण्य अर्जित करते हैं उसका 1/4 भाग आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आप हमारे राजा हो और इसलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। देखिए, ऋषि मुनि कोई टैक्स नहीं देते, वो तो पैसे वाले नहीं हैं, वन में रहते हैं, पर वनमूल खा के जीवित रहते हैं। तो राजा को क्या देते हैं? वो ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं इनकम टैक्स देता हूं इसलिए मेरी रक्षा करिए। नहीं, उन्होंने कहा जो हम काम कर रहे हैं उससे हम जो पुण्य अर्जित करते हैं वह पुण्य आपको प्राप्त होता है, राज्य को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। अब ये जब बात उन्होंने कही तो राम ने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आप जैसे ऋषि मुनि मेरे सम्मुख याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये
ठीक नहीं है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। आप सब तो मुझे आदेश दे सकते हैं, राजा का काम तपस्वियों के आदेश का पालन करना होता है। मैं तो आपके आदेश से बंधा हुआ हूं और आपको कष्ट हो रहा है और आप मुझसे याचना कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं शर्म से कहां छुप जाऊं। आप मन में ऐसा विचार ना लाएं। मेरा कर्तव्य है कि मुझे आपकी रक्षा करनी है और आप ये आश्वस्त रहें कि मैं जो वन में आया हूं, आया मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हूं, पर अवश्य ही इसमें कोई दैवी योजना है और इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा कल्याण होना है कि मुझे इतना अच्छा सुअवसर मिल रहा है कि मैं आप सबके दुख को दूर कर सकता हूं। आप सबके जो कष्ट हैं, आप पे ये जो राक्षस अत्याचार कर रहे हैं, इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप कृपया ये याचना ना करें, प्रार्थना ना करें और आश्वस्त रहें कि मुझे ये अपना कर्तव्य ज्ञात है और मैं इसको अवश्य पूरा करूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी रक्षा करूंगा और राक्षसों का संहार करूंगा। अनिल जी, यहाँ पे एक अनोखी बात पता चली जो आपने अभी बताई कि जो ऋषि मुनि हैं, जो वो तपस्या से जो पुण्य कमाते हैं, उसका 1/4 भाग राजा को प्राप्त होता है। एक नई बात पता चली। अनिल जी, जब ऋषि शरभंग ने अग्नि से प्रवेश से पहले राम जी से कहा था कि वे ऋषि मुनि जो सुतीक्ष्ण हैं उनके पास जाएं, तो क्या राम जी उनसे मिलने के लिए गए थे? हाँ, अब जब यहाँ कार्य संपन्न हो गया जी, अंतिम संस्कार की जो भी रस्म है, जो भी जलांजलि देना, बाकी सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो कुछ करना था सब कर दिया जी। उसके बाद वे गए वहां पे ऋषि सुतीक्ष्ण के पास और ऋषि सुतीक्ष्ण ने राम को सामने देख के बहुत प्रसन्नता से स्वागत किया जी। बिल्कुल ऐसे किया जैसे कोई अपने पुत्र का करता है। कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप आए जी। मैंने आज तक जो कुछ पुण्यों से अपने लोक अर्जित किए हैं, मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। मेरे सारे पुण्य आपको समर्पित करता हूँ। आपका मैं यही स्वागत कर सकता हूँ। आइए यहाँ स्थान ग्रहण करें। उनका स्वागत किया, सब किया। फिर जब बैठ गए तो राम ने उनसे पूछा कि मैं आपके पास एक कार्य से आया हूँ। मैं इस दंडकारण्य भयंकर वन में घूम रहा हूँ। मुझे कुछ स्थान एक बनाना है, रुकने की व्यवस्था करनी है, तो आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऋषि सुतीक्ष्ण ने कहा, इसमें कुछ विचार करने की बात ही नहीं है। ये मेरा आश्रम है, इसको आप अपना ही आश्रम समझें और यहीं आप रह सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आसपास फल फूल, खाने की सामग्री सब कुछ है। केवल यहाँ पर एक ही बात है कि यहाँ पर बहुत से हिरण आते हैं और वे आश्रम में घूमते रहते हैं। कुछ विशेष नुकसान तो नहीं पहुंचाते। थोड़े उद्दंड हैं। बड़ा आश्रम में उद्दंडता पूर्वक बड़े स्वच्छंद रूप से घूमते रहते हैं और थोड़ा बहुत वो कुछ अपना, जैसे जानवर है तो कुछ मलमूत्र करेगा, कुछ इस तरह करेगा, वो इस तरह का है। वो इतने सालों से आते हैं, वर्षों से आते हैं, मेरे को कुछ प्रिय भी हो गए हैं। बस इतनी ही बात है। बाकी इस आश्रम में आपके लिए सब सुविधा है, आप यहीं रुकिए। अब राम ने कहा कि बहुत धन्यवाद, आपने ये मुझे कहा। मैं अवश्य आपके आश्रम में रहूंगा, लेकिन मैं तो धनुषधारी हूं। हिरण का शिकार करना मेरा एक साधारण कर्म है और अगर मैं आपके आश्रम के इन हिरणों को मारूंगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपके आश्रम में रहूंगा तो सही, पर मैं अधिक नहीं रहूंगा, कुछ समय ही रहूंगा और मेरे साथ ये सब
जो ऋषि मुनि आए हैं सब मुझसे बहुत आग्रह कर रहे हैं कि आप, हर कोई कह रहा है कि मेरे आश्रम में चलिए, मेरे आश्रम में चलिए, मेरे आश्रम में चलिए। तो मैं पहले इन सब के यहाँ हुआ हूँ और फिर कुछ समय आपके आश्रम में भी रहूँगा। मुझे आप आज्ञा दें कि कल प्रातः मैं जा सकूँ। अनिल जी, अभी जैसे हमने पिछले प्रकरण में देखा कि जो एक राक्षस का सामना करना पड़ा था, सीता को बहुत सहन करना पड़ा था, इतनी झटका था सीता जी के लिए, और वन में भटक ही रहे थे, तो एक कष्ट के साथ वो जीवन उनका चल रहा था। तो जैसे पत्नी के मन में एक भाव आता है कुछ, कि पति से कुछ कहें कि उनको या तो दोषारोपण करती हैं कि तुम्हारे इस निर्णय के कारण ऐसा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे सीता जी के मन में भी कुछ आया राम जी के प्रति, उन्होंने कुछ कहा राम जी से? अब अगले दिन प्रातः चले जी। अब सीता ने बड़े संकोच से कहा, लेकिन पहले समझो, अगर आज की कोई स्त्री होती जिसके साथ ऐसा भयंकर घटना होती कि राक्षस ने उसे उठा लिया है, कहा कि मैं इससे विवाह कर लूंगा, जबरदस्ती, उसकी अनुमति से नहीं, ऐसा कर लूंगा, और उसके सामने एक राक्षस को मारा देखा है उसने, खून देखा, सब देखा, एक मौका ऐसा है कि उसको लगा कि मेरे पति और देवर दोनों खत्म हो जाएंगे, ये सबसे गुजरी हो, तो आज की कोई स्त्री होती तो कहती वापस चलो, हम ये कहाँ दंडकारण्य में ले आए हो, वन में ही रहना है तो चित्रकूट में रह लेंगे, और बाकी ऋषि चित्रकूट के पास, अश्व ऋषि के पास आश्रम में गए, वहां चलें, ये सारी मुसीबतें गले क्यों लगा रहे हो, खुद भी कष्ट पा रहे हो, मुझे भी कष्ट दे रहे हो, क्यों कर रहे हो? शायद कोई, समझ सकते हो, आज की स्त्री तो रोने लग जाती है, दुहाई देने लगती है, अत्याचारी पे पति मिला है कि कैसे अत्याचारी है, मुझे कैसे कष्ट दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में थी, सब कह सकती थी, और कोई उसे गलत भी नहीं कहता। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। हाँ, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, और ये आपके साथ मैंने इसके लिए, वन का मतलब ये थोड़ा ही कितने भयंकर वन में आना है, सब बात कह सकते, उसने ये नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा, और बड़े संकोच से, बड़े प्रेम से, बड़ी एक विद्वतापूर्ण बात करी। साधारण नारी नहीं थी, बहुत विद्वान थी, जो धर्म को समझती थी, पति के कर्तव्यों को भी समझती थी, इसलिए उसने बहुत संकोच से, बहुत सम्मान से पति को कहा कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और ये केवल अपने आपसे मुझे बहुत प्रेम है इसलिए कह रही हूं कि जो क्षत्रिय होते हैं उनमें काम आधारित 3 दोष होते हैं। काम आधारित मतलब जो उनको अच्छा लगता है, जोश आता है, जिसमें उनको बड़ा मन रमता है। एक होता है कि मिथ्या वचन, झूठ बोलने की आदत होती है। जैसे आज के हमारे नेता हैं, वो कभी सच बोल ही नहीं सकते, बहुत से ऐसे नेता हैं, वो बिल्कुल आदतन झूठ बोलते हैं, साधारण से साधारण बात पे झूठ बोल देंगे, तो ये मिथ्या वचन की आदत होती है। तो ये एक दोष होता है, ये आप में बिल्कुल नहीं है। सीताराम कह रही है, मैंने देख लिया आपको इतने समय, आप में ये दोष बिल्कुल नहीं, और आ ही नहीं सकता, आप तो सत्य के प्रति इतने प्रतिज्ञ हो कि मिथ्या वचन को दोष तो आपको छू भी नहीं सकता। दूसरा दोष होता है पर स्त्री गमन, कि अपनी पत्नी छोड़ के इधर उधर मुंह मारते रहना। बाकी हर स्त्री अच्छी लगने लगती है और उधर कुछ ना कुछ, जिसे आजकल कहा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। तो ये दोष होता है। ये भी मुझे लगता है कि आप में कभी नहीं आ सकता। आप पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित हैं, और आपके मन, मैंने देखा है आप दूसरी स्त्रियों को कैसे देखते हो, तो आप में पर स्त्री गमन का दोष तो कभी नहीं आ सकता। तीसरा दोष जो आ जाता है कि क्षत्रियों को अपने शस्त्रों से बहुत प्रेम हो जाता है।
जी। वो उनके कारण क्रूरता करने लगते हैं, उन्हीं के कारण मारने लगते हैं। जी। और ये केवल क्षत्रिय में नहीं है, किसी के पास भी जिसके पास शस्त्र होता है तो शस्त्र से एक दोष आ जाता है। जी। कहा कि मैंने एक मुनि के बारे में सुना है कि एक राजा उनके पास एक अपना तलवार रख गए कि इसको संभाल के रखो। अब मुनि के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि तलवार को संभालना, तो जहां जाते तलवार को साथ लेके चलते। जी। तो धीरे धीरे तलवार का उनका मन बदल गया जी। और उनका मुनित्व समाप्त हो गया। उन्होंने जितनी तपस्या की थी, जो उनकी मानसिकता बनी थी, वो समाप्त हो गई। जी। तो ऐसा हो जाता है। ऋषि मुनियों को अपने साथ शस्त्र नहीं रखने चाहिए। जी। अब आप जो हैं इधर वन में आए हैं, आपने सिर पे जटा बना ली है, ऋषि मुनि का वेश धारण कर लिया है, तो जैसा देश वैसा भेष, तो वैसा काम भी होना चाहिए। जी। जब तक आप अयोध्या में थे, राजा की, राजकुमार की भूमिका में थे, जी। तो आप उस हिसाब से थे, ठीक है। जी। लेकिन अब जब आप वन में हैं, जी। तो आप ऋषि मुनियों की तरह शस्त्र का प्रयोग जो है उस ओर ना सोचें। आप जो है आपने शस्त्र धारण किया। मैं जानती हूं कि क्षत्रिय शस्त्र क्यों धारण करता है। जी। वह प्राणियों की रक्षा के लिए करता है, जी। प्राणियों को दुख ना हो इसके लिए करता है। आपने भी इसके लिए करा है। जी। लेकिन अब जब जिस देश में रह रहे हैं, इस देश के हिसाब से आपने अपना वेश बनाया है, तो अपना मन भी बना लीजिए। और ये जो आप कह रहे हो कि राक्षसों का संहार करोगे, जी। ये मुझे ठीक नहीं लगता। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई आपका तो कोई अपराध किया नहीं है। ऋषि मुनियों के लिए जो करना है, वो जो राजा है वो करेगा। आप इस विषय में अब अहिंसा का मार्ग अपना लीजिए। तो आप जो है इस तरह का अपने शस्त्र के ऊपर जो आपका एक विश्वास है कि मैं शस्त्र का प्रयोग कर सकता हूँ, क्षत्रिय हूँ और मैं रक्षा करूँ, इसको छोड़ के अब आप ऋषि मुनि बन जाइए। अब देखो, बड़ी चतुराई से, बहुत तर्क के साथ, उदाहरण के साथ, प्रेम से सीता ने अपनी बात कही। और इसके पीछे सीता का मन में ये भाव नहीं था कि मेरे को ये कष्ट हो रहा, नहीं, कि मैं कष्ट झेल रही हूं, विराध ने ऐसा किया था, मुझे उठा लिया था, फिर उठा लेगा कोई तो आप क्या कर लोगे। नहीं, वो खुद तो स्वयं तो कष्ट भोगने को पूरी तरह तैयार थी। जो कुछ हुआ उसके लिए उलाहना नहीं दे रही थी। लेकिन उसे लग रहा था कि यहाँ न सेना है, न कोई सेनापति है, ये अकेले हैं और सब ऋषि मुनि इनके पास आके चिपक गए हैं कि हमारी रक्षा करो, और ये हैं कि बोल दिया करूंगा। अब ये मेरे बेचारे पति, कुल मिला के 16-17 साल का एक सुकुमार, 2 भाई, और इन्होंने इतना सब ले लिया। अब इनका क्या होगा? ये इनके ऊपर ऐसी कठिनाई आएगी, सब कष्ट आएंगे। तो एक पत्नी को अपने प्रेम के कारण अपने पति की चिंता हो रही है, तो उसको बड़े तर्क से, उनके भले के लिए, अपने लिए नहीं। ये सीता को जो कहते हैं ना कि पत्नी हो तो सीता जैसी, तो वो यहाँ दिखता है। उसने कहा कि ये छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत तर्क से, बहुत संकोच से, बहुत सम्मान से। अब तक हमने देखा है कि राम जी अपना जब उत्तर देना रहता है तो वो भी बहुत तर्क के साथ देते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने ऐसी तर्क संगत उत्तर दिया। राम तो धर्म के सर्वोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता ने ऐसी बात कही तो अपनी पत्नी है, उसको पूरे सम्मान के साथ उसके तर्क का उत्तर देना। तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि हे सीता, मैं जानता हूं कि तुम जो ये मुझे कह रही हो, ये मेरे प्रति जो तुम्हारा स्नेह है वो बोल रहा है, और तुम क्षत्रिय धर्म से बहुत अच्छी तरह परिचित हो।
तुमने बचपन से इसके बारे में बहुत पढ़ा है, तुम्हें सब ने सिखाया है, तुम सब जानती हो, और तुमने अपने प्रश्न में ये कह दिया कि क्षत्रिय जब शस्त्र उठाता है तो वो केवल दूसरे की रक्षा के लिए उठाता है। तो मैं भी ये जो धनुष लेके चल रहा हूं, यह रक्षा के लिए, और मेरे लिए ये अत्यंत लज्जा का विषय है कि ऋषि मुनियों को आके मेरे पास कहना पड़ा कि वे कष्ट में हैं। ये तो मुझे समझना चाहिए था, ये मेरा काम था, मैंने नहीं समझा, फिर भी उन्होंने मुझे कहा, और कहने के बाद मैंने उनके सामने एक प्रतिज्ञा ले ली है। अब इस प्रतिज्ञा को असत्य हो जाने दो, ये कैसे संभव है? हमने कहा कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं, मैं तुम्हें भी त्याग सकता हूं और लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को असत्य नहीं होने दे सकता। और जो मेरा क्षत्रिय धर्म है, जो मैंने आज तक सीखा है, जो इसका मैं पालन करता हूं, जिसके अनुसार मैं जीवन जीता हूं, उसका त्याग नहीं कर सकता। ना मैं अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर सकता हूं, असत्य कर सकता हूं, ना मैं अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग सकता हूं। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, अपने जीवन भी छोड़ना पड़े, मैं कर लूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। और मैंने ऋषि मुनियों के सम्मुख जो प्रतिज्ञा ले ली, ब्राह्मणों के सम्मुख जो प्रतिज्ञा ले ली, उसको तो असत्य करने की बात मैं कभी सोच ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कहना कि मैं राक्षसों का संहार ना करूं, ये गलत है। और राक्षसों ने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने ऋषि मुनियों के प्रति जो अपराध किया है वह भी मेरे प्रति अपराध है। समाज के एक अंग के प्रति जो अपराध होता है वह राजा के प्रति अपराध होता है। तो उनके अपराध का भी प्रतिकार करना मेरा काम है, और मैं इस कर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। ना मैं प्रतिज्ञा छोड़ूंगा, ना मैं प्राणियों का दुख दूर करना छोड़ूंगा, ना मैं क्षत्रिय धर्म छोड़ूंगा। इसलिए यह जो तुम कह रही हो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि तुम मेरे प्रति अपने स्नेह, अपने प्रेम के वशीभूत होके कह रही हो। तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, तुम मुझे कमजोर नहीं करना चाहती, तुम तो प्रेम के कारण कह रही हो, स्नेह के कारण कह रही हो। तो मैं तुम्हारे स्नेह का, प्रेम का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं करूंगा ये राम सीता जो संवाद है बहुत ही अनोखा है, और राम जी ने जो धर्म अनुकूल जो उत्तर दिया वो भी बहुत एक विलक्षण है, खास बात है, विशेष है, हम सबके लिए बहुत शिक्षाप्रद है। अब राम लक्ष्मण सीता जो है वो दंडकारण्य वन में कितने समय तक रहे थे? क्योंकि वो बहुत सारे ऋषियों के, मुनियों के आश्रम में जाके रुकने वाले थे, तो कितने समय ऐसे पूरा बिताया कुल मिलाकर के उन्होंने? वे विभिन्न आश्रमों में गए, कहीं 2 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, ऐसे रुकते हुए बहुत से सब मुनि कह रहे थे हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। तो इस तरह करके वो घूमते रहे और 10 वर्ष तक यही होता रहा। अलग अलग आश्रमों में उन्होंने व्यतीत किए। अर्थात जो एक लगभग 16-17 वर्ष का सुकुमार बालक था, वह लगभग 26-27 वर्ष का एक पूर्ण युवा वयस्क हो गया, बड़ा हो गया, और विभिन्न आश्रमों में उन्होंने देखा भी, सीखा भी, बहुत कुछ उनके उससे आश्रमों को फायदा मिला, लाभ मिला कि ये थे तो राक्षसों का उत्पात कम हुआ, और
राम लक्ष्मण सीता को इन सब आश्रमों से संस्कार मिले, आशीर्वाद मिला, एक नई जीवन उनके सामने आया, उनके अंदर आया, उनको पूरी तरह बदला। तो ये 10 वर्ष का जो काल था, ये इसमें कुछ घटनाएं नहीं हुई, लेकिन राम सीता लक्ष्मण तीनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो वन्य जीवन को उन्होंने आत्मसात किया, ऋषि मुनियों से ज्ञान को आत्मसात किया, धर्म के मार्ग पे कहीं ना कहीं और अंदर तक मजबूत हो गए। जब राम लक्ष्मण सीता ऋषि सुतीष्ण के आश्रम से निकले थे, तो उन्होंने कहा कि हम वापस अभी सब ऋषि मुनियों के आश्रम में रुक करके फिर हम आपके पास वापस आएंगे। तो क्या ये तीनों फिर वापस सुतीष्ण ऋषि के आश्रम में गए थे? बिल्कुल। ये लगभग 10 वर्ष का जब काल हो गया जी। तो ये वापस ऋषि सुतीष्ण के आश्रम में गए। वहां पहुंच के फिर ऋषि ने इनका बहुत स्वागत किया, इनको पूरी तरह पुनः स्वागत किया, बोले उनको जैसे उनका पुत्रवधू वापस आ गए हों, सब किया। ये वहाँ पर जब कुछ दिन रुक लिए तो उसके बाद राम ने ऋषि सुतीष्ण से कहा कि मेरे मन में बहुत इच्छा है, मैंने सुना है यहीं पास में कुछ दूर ऋषि अगस्त्य का आश्रम है, मैं ऋषि अगस्त्य के दर्शन करना चाहता हूँ और उनके आश्रम में जाना चाहता हूँ। तो ऋषि सुतीष्ण बोले, ये तुमने मेरे मन की बात कह दी, मैं स्वयं चाहता था कि तुम उनसे अवश्य मिलो। ऋषि अगस्त्य बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने यहाँ जहाँ रहते हैं और आसपास के क्षेत्र में राक्षसों का संहार किया है और राक्षस अब वहाँ जाने से डरते हैं। उस तेजस्वी पुरुष से तुम लोगों को अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ता है और पहले ऋषि अगस्त्य के भाई ऋषि पुण्यकर्मा का आश्रम है, पहले वहां पहुंचना, फिर वहां से ऐसे ऐसे रास्ता है और तुम ऋषि अगस्त्य के पास पहुंच जाओगे। तो ये लोग निकले। अगले दिन ऋषि पुण्यकर्मा के आश्रम में पहुंचे। जब ऋषि पुण्यकर्मा के आश्रम में रुके तो राम ने सीता और लक्ष्मण को बताया ऋषि अगस्त्य के बारे में कि ऋषि अगस्त्य ने राक्षसों को जो संहार किया बहुत विशेष है। यहाँ राक्षस बहुत उत्पात मचाते थे और विशेष रूप से 2 राक्षस थे, एक का नाम था इल्वल और एक का था वातापी। ये दोनों भाई थे। ये ऋषियों के पास जाते और वातापी एक शाक का रूप ले लेता और इल्वल ऋषि को वो अर्पित करता और कहता ये खाइए। जब ऋषि उस शाक को खा लेते तो इल्वल पुकारता कि हे वातापी आओ मुझसे मिलो, बाहर आ जाओ। तो ये वातापी ऋषि का पेट फाड़ के बाहर निकलता और उससे ऋषि मर जाता। ये इस तरह ऋषि का वध करने में, ऋषि की हत्या करने में इनको आनंद आता था। ये ऐसे दुष्ट लोग थे। इस दुष्टों का संहार ऋषि अगस्त्य ने किया। जब ये उनके पास पहुंचे तो उन्हें मालूम था कि ऐसा होता है। इल्वल ने वैसा ही शाक समर्पित किया। ऋषि अगस्त्य ने वो शाक खा लिया और खा के उसे पचा लिया। जब इल्वल ने कहा कि हे वातापी बाहर निकलो, तो ये हंसने लगे ऋषि और कहे तुम्हारा भाई वातापी तो यमलोक पहुंच गया, मैंने उसे हजम कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। और अपने तेज से इन्होंने इल्वल का भी वध किया। तो ये ऐसे विलक्षण ऋषि हैं। इन ऋषि के पास हम जाएंगे। इन्होंने आसपास के पूरे क्षेत्र को बड़ा सुरक्षित किया है। इनके यहाँ राक्षस फटकने की भी हिम्मत नहीं करते
और यदि हुआ तो हम लोग, जी अब हमारा लंबा समय गुजर गया है, 10 वर्ष गुजर गए हैं, अब थोड़ा समय बचा है, तो हम ऋषि अगस्त्य के आश्रम में ही रुक जाएंगे। हम ऋषि अगस्त्य के आश्रम में कुछ काल बिताएंगे हैं और हमारा वनवास पूरा हो जाएगा। इस विचार से ये ऋषि अगले दिन ऋषि अगस्त्य के आश्रम की ओर बढ़े। ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ? ऋषि अगस्त्य ने भी इनका बहुत स्वागत किया। जी उन्होंने कहा कि मैं राम तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी हर बात जानता हूँ, मुझे मालूम है कि तुमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, कैसे पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ आए हो, मुझे सब मालूम है। जी अब आए हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। उन्होंने उनको जैसे अतिथि का स्वागत करते हैं वैसे पूरी तरह स्वागत किया जी और पहले देवताओं को अर्पण करके फिर इनको भोजन दिया, इनका पूजन किया। सब तरह से ऋषि ने इतना सम्मान दिया और बहुत प्रशंसा की कि मुझे मालूम है कि तुमने ऋषि मुनियों से मिलकर राक्षसों को संहार करने का संकल्प लिया है और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, सबका एक परिचय दिया कि ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ है, ये विष्णु के का धनुष है, ये तर्कस ऐसा है जिसके बाण कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और एक एक दिव्य अस्त्र उन्होंने दिए, राम को समर्पित किए और बोले मुझे मालूम है कि तुम ही इनके योग्य हो, इन दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करो। तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, तुम जैसा धर्म के मार्ग पर चलने वाला और कोई नहीं है, मुझे पूरे तुम पर विश्वास है। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी सीता हैं जो सब सुख त्याग कर तुम्हारे साथ चल रही हैं, ये भी धर्म की मूर्ति हैं, इससे तुम्हें शक्ति मिल रही है। ये ऐसी हैं जिन्होंने पतिव्रता का पूरा पालन किया है। अनादिकाल से पत्नियों का ये कई बार दोष होता है कि जब तक पति सुख से रखता है तो बड़ी प्रसन्न रहती हैं और जब सुख से नहीं रखता तो कटु वचन बोलती हैं या उसे छोड़ देती। ये दोष तुम्हारी पत्नी सीता में बिल्कुल नहीं है। ये धर्म के पथ पर कभी विचलित ना होने वाली नारी है। ऐसी नारी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम दोनों एक हो, बहुत शक्तिशाली हो, संयुक्त हो। और साथ में तुम्हारा भाई है जो कि तुम्हारा भाई भी है, भक्त भी है, अनुचर भी है, तुम्हारा रक्षक भी है। इसलिए तुम में हर प्रकार की धर्म से जो भी शक्ति प्राप्त होती है तुम्हें प्राप्त होती है। और इसीलिए मैंने तुम्हें ये दिव्यास्त्र दिए हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ सब प्रकार से, तुम्हें जितनी मुझमें शक्तियाँ हैं वो तुम्हें प्रदान करता हूँ। इतने तरह के आशीर्वाद देते हुए पूरी भूरी ढंग से उनको आगे की शुभकामनाएं देते हुए ऋषि अगस्त्य ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के बाद राम जी थोड़े निश्चिंत हुए होंगे कि जैसे सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारे आश्रम में रहो, हमारे आश्रम में रहो, राम जी ही मना कर देते थे या थोड़े समय रह कर के फिर वहाँ से निकल जाते थे। तो यहाँ पे ऋषि अगस्त्य ने उनसे यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि राम जी तो इस मन बना के आए थे कि वो यहाँ पे रुकेंगे। अब हाँ, अब ऋषि अगस्त्य ने जब इतनी तारीफ करी, इतनी उनकी प्रशंसा करी, उन्हें दिव्य अस्त्र दिए, तो सब होने के बाद राम ने उनसे कहा बड़े सम्मान पूर्वक कि आप हम पर इतने प्रसन्न हैं, हम पे इतना आपका आशीर्वाद है, स्नेह है, तो अब हमें आप बताइए कि अब हमारे को बाकी वनवास के काल में कहाँ रहना चाहिए। संकोच के साथ पूछा। हाँ, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि मैं आपके यहाँ रुक जाऊँ क्या। उन्होंने केवल कहा कि कहाँ रहना चाहिए। अभी तक उनका अनुभव था कि जिस भी ऋषि के पास जाते थे पूछते थे मेरे को कहाँ रहना चाहिए, तो ऋषि कहता था मेरे आश्रम में रुकिए। तो राम को लगा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऋषि अगस्त्य ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो ठीक है, तुमने जो प्रतिज्ञा ली है
उसके अनुरूप तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर पे गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के तट पे एक स्थान है पंचवटी, जो आज के काल में नासिक है। नासिक के पास पंचवटी है। तो पंचवटी में वहाँ जो जंगल है, वहाँ फल फूल खाने की सामग्री है, गोदावरी नदी का जल है, तो सब ये सब सुविधाएं हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मैं तुम्हें मार्ग बता देता हूँ और तुम पंचवटी चले जाओ और वहीं रुको। फल फूल वगैरह तो सब है, और तुमने जो प्रतिज्ञा ली है उसकी पूर्ति के लिए भी वो स्थान उपयुक्त है। अर्थात ऋषि अगस्त्य जानते थे कि मेरे आश्रम के आसपास तो कोई राक्षस है ही नहीं, तो यहाँ राम की कोई उपयोगिता नहीं है। तो उन्होंने राम को वहां भेजा जहां राक्षस बहुत हैं। कहा कि फल फूल तो बहुत हैं, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भी वही स्थान सही है, और इसलिए तुम कल ही प्रस्थान करो और पंचवटी जाओ। अनिल जी, अभी जो 10 वर्षों का समय था इनका वनवास का, राम लक्ष्मण सीता का, अब ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ घटना नहीं घटी है इस बीच में, और एक आराम से उनका जीवन चल रहा था। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।